मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की जीवंत उपस्थिति में, जिससे हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा की आग प्रज्वलित हो सके। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और इस समय अपने सभी चिंताओं और परेशानियों को उसके चरणों में रख दें। जो भी बोझ, जो भी भार आप लेकर चले आए हैं, यह जान लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए एक अनमोल योजना रखता है। यह वही प्रभु है जो तूफानों को शांत कर देता है, जो शांति का राजा है, जो प्रेम का प्रकाश है और जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि आज आप कुछ भी अपेक्षा लेकर आए हैं, तो निश्चय मानिए, परमेश्वर आपकी सुनने और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए तत्पर है। आप इस सभा से खाली हाथ नहीं जाने पाएंगे, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह की कमी कभी नहीं रहती। यह क्षण बहुत ही कीमती है। हो सकता है कि आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हों या किसी शांत जगह पर अपने ईयरफोन लगाए सुन रहे हों। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अभी अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। 2 मिनट तक अपने चारों तरफ फैली सारी आवाजों को अनसुना कर दीजिए और सिर्फ प्रभु की ओर ध्यान लगाइए। उसके दिव्य प्रेम का अनुभव कीजिए, जो हवा की तरह हमारे बीच बह रहा है। जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति को आत्मसात करेंगे, आपको महसूस होगा कि वह आपकी हर कमी, हर चिंता और हर गलती को अपनी पवित्र प्रेम की धार से धो रहा है। इससे ज्यादा अद्भुत अनुभव और कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें परमेश्वर अपनी बाहों में समेट रहा है, हमें सुकून दे रहा है और हमें बता रहा है कि हम उसके अपने हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के संदेश के पहले ही क्षण से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच बहुत सामर्थ्यपूर्वक काम करने वाला है। यदि आपके दिल में प्यास है सत्य के लिए, परिवर्तन के लिए, पवित्रता के लिए या परमेश्वर के प्रेम के लिए, तो आज का यह प्रवचन आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन मृत शब्द नहीं हैं, वे जीवन और आत्मा से भरे हुए वचन हैं। वे हमारे हृदय की उथल पुथल को शांत करते हैं, हमारे जीवन में नई आशा भरते हैं और हमें संसार की अंधकारमय दिशाओं से बचाकर परम ज्योति की ओर ले जाते हैं। यह कोई साधारण किताब का पाठ नहीं है, यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए आज जब आप इस वचन को सुनेंगे, उसके भीतर छिपे गहराई भरे सत्य आपको हिला देंगे, आपको चुंबक की तरह खींचेंगे, आपकी पुरानी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस दिव्य शांति और प्रेम के प्रवाह में बहते जाएं और अपने भीतर होने वाले इस अद्भुत कार्य को महसूस करें। अब आइए हम आज के मुख्य संदेश पर आते हैं। हमारा विषय है सच्चे ईसाई बनने के लिए यीशु के 10 वचन। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं सच्चा ईसाई कैसे बनूं? कुछ लोग सोचते हैं कि चर्च जाना, बाइबल पढ़ना या ईसाई परिवार में जन्म लेना ही पर्याप्त है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सच्चे ईसाई बनने का अर्थ बहुत ही गहरा और आत्मिक है। यह केवल बाहरी परंपराओं का पालन नहीं है, बल्कि यीशु के उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है जो हमें पवित्र शास्त्र में सिखाए गए हैं। प्रभु ने स्वयं हमारे बीच आकर अपने जीवन के उदाहरणों से हमें राह दिखाई। कैसे प्रेम किया जाए, कैसे क्षमा किया जाए, कैसे प्रार्थना की जाए, कैसे परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान दिया जाए और कैसे अपने निकटतम लोगों के प्रति सेवा भाव रखा जाए। वह केवल उपदेश देकर हमें नहीं छोड़ गए, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा भी हमारे साथ छोड़ दी, ताकि हम अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वरीय सिद्धांतों का पालन कर सकें। पहला महत्वपूर्ण सत्य यह है कि प्रभु यीशु ने हमें प्रेम करने की शिक्षा दी। प्रेम शब्द सुनते ही हम अक्सर भावनाओं की बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ का प्रेम एक त्यागपूर्ण, बलिदान से भरा प्रेम है। ये वही प्रेम है जो क्रूस पर प्रकट हुआ, जहाँ प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। यह प्रेम सिर्फ भावुकता का विषय नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करने का एक जीवंत उदाहरण है। यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाइए। अपने परिवार, मित्रों और यहां तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम का व्यवहार रखिए। प्रभु यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। यह आसान नहीं है,
लेकिन परमेश्वर की सहायता से असंभव भी नहीं है। जब आप प्रेम के इस वचन को अपने जीवन में उतारने लगेंगे, तब दुनिया आप में यीशु का स्वरूप देखने लगेगी। दूसरा प्रमुख सिद्धांत क्षमा का है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, जैसे परमपिता ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई, हमारे सम्मान को चोट पहुंचाई, फिर भी हम मन में वही घाव लिए घूमते रहते हैं। हमें उस घृणा और कड़वाहट के भार को उठाना बंद करना होगा। क्षमा करने का अर्थ है खुद को और सामने वाले व्यक्ति दोनों को आजाद कर देना। क्षमा मानव मात्र के लिए बहुत बड़ी मुक्ति का मार्ग है। यह तभी वह अपने शिष्यों के पैर धोता था, उन्हें यह दिखाने के लिए कि सेवा परमेश्वर के राज्य में सर्वोच्च महत्व रखती है। हमारी दुनिया में लोग बड़ा बनने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ईश्वर का साम्राज्य उन लोगों से भरा हुआ है जो अपने घुटने टेक कर एक दूसरे के चरण धोने को तत्पर हैं। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की महानता को स्वीकार करने का प्रतीक है। प्रभु कभी भी घमंडी या अहंकारी दिल में निवास नहीं करता। यदि हमें उसके निकट बने रहना है, तो अपने अहंकार को त्यागना होगा, घमंड को छोड़ना होगा और यह सीखना होगा कि प्रभु के समक्ष हम सब एक समान हैं। चौथा उपदेश सेवा से जुड़ा है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो सबसे बड़ा बनना चाहता है, वह सबसे पहले सबका सेवक बने। एक सच्चे ईसाई के लिए सेवा कोई मजबूरी या औपचारिकता नहीं हो सकती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक रवैया होना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतों को समझते हुए उनकी सहायता करते हैं, जब हम गरीबों और जरूरतमंदों का हाथ थामते हैं, तब हम वास्तव में यीशु के दिल को स्पर्श करते हैं। किसी अस्पताल में बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए प्रार्थना करना, अनाथालय में बच्चों के बीच जाकर उन्हें प्रेम देना, किसी बुजुर्ग की देखभाल करना, ये सारी चीजें छोटी दिख सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इनका बहुत मूल्य है। पृथ्वी पर की गई सेवा स्वर्ग में हमारा अनंत प्रतिफल तैयार करती है। पांचवां पहलू आस्था और विश्वास है। प्रभु यीशु ने बार बार कहा, विश्वास करो और तुम देखने पाओगे। बहुत लोग केवल अपनी आंखों से दिखने वाली चीजों पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चे ईसाई जीवन का आधार विश्वास है। विश्वास का अर्थ है जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों, तब भी हम हार न माने, परमेश्वर के वचनों पर अटल रहें और उसके चमत्कारिक कार्य करने की सामर्थ्य को स्वीकार करें। अगर हमारे जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं खड़ी हों, तो हमें चाहिए कि हम उसको अपने विश्वास की आंखों से देखें और कहें, हे पर्वत, तू हट जा, और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। विश्वास ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। जब आप भरोसा रखते हैं, तो आप अद्भुत तरीके से परमेश्वर के कार्य का अनुभव करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने पानी पर चलना प्रारंभ किया, जब उसने प्रभु की ओर अपनी निगाहें टिकाई रखीं। छठी बात परमेश्वर का वचन और प्रार्थना से जुड़ी है। प्रभु ने सिखाया कि हमें निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ अपने शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जीवंत संबंध में जीना है। सुबह उठते ही प्रभु के सामने अपने दिन को समर्पित करें। रात को सोने से पहले उसका धन्यवाद करें। छोटे छोटे कार्यों के लिए भी उस पर निर्भर रहें, उससे मार्गदर्शन मांगें। जब आप प्रार्थना का महत्व समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह कोई एक तरफा वार्तालाप नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आवाज सुनने का भी एक तरीका है। कभी कभी जवाब तुरंत मिल जाते हैं, कभी कभी देरी होती है, पर वह देरी भी हमें निखारने के लिए होती है। साथ ही परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। बाइबल आपके लिए जीवन की रोटी और आत्मा के लिए जल है। जब हम हर दिन वचन पढ़ते और मनन करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ताजगी और सामर्थ्य आती है, जो हमें पाप से दूर रखती है और परमेश्वर के मार्ग पर स्थिर रखती है। सातवां बिंदु है सत्य और ईमानदारी की राह पर चलना। यीशु ने स्वयं को मार्ग, सत्य और जीवन कहा है। आज के समय में जहां झूठ, धोखा और पाखंड आम हो गए हैं, हम अक्सर यह सोचकर समझौता करने लगते हैं कि सब करते हैं तो हम भी कर लें। लेकिन सच्चे ईसाई होने के लिए हमें भीड़ के विपरीत चलना होगा। झूठ बोलने से लाभ भले ही मिल जाए, लेकिन यह आत्मिक हानि का कारण बन जाता है। प्रभु हमारी आर्थिक समृद्धि से बढ़कर हमारे चरित्र की पवित्रता को महत्व देता है। चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत रिश्ते, ईमानदारी को कभी न छोड़े। हो सकता है शुरू में आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़े,
लेकिन अंत में परमेश्वर आपकी सत्यनिष्ठा का प्रतिफल जरूर देता है। वह स्वर्ग का द्वार सत्य और ईमानदारी से जीने वालों के लिए ही खोलता है। 8वां वचन है धीरज और सहनशीलता से जुड़ा हुआ। प्रभु ने कहा, जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। ईसाई जीवन कोई आसान राजमार्ग नहीं है जहां सब कुछ सरल हो। हमें जीवन में परीक्षाओं से, सतावों से और कई बार भारी संघर्षों से होकर गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती यदि हम परमेश्वर पर अपनी नजरें टिकाए रखें। धीरज का अर्थ है इंतजार करना और निडर बने रहना, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है। हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिला हो, आपके पास अच्छी नौकरी या आर्थिक स्थिति न हो, या फिर आपके संबंधों में खटास आ गई हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए धैर्यपूर्वक चलते रहेंगे तो वह आपको समय पर सही दिशा दिखाएगा। धीरज उस शुद्ध सोने की तरह है जो आग में तप कर और भी मूल्यवान हो जाता है। 9वां सिद्धांत धन्यवाद और प्रशंसा का जीवन है। प्रभु ने हमें सिखाया कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। लोग अक्सर अच्छे दिनों में तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन कठिन समय आते ही शिकायत करने लगते हैं। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख जाते हैं, तब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर एक सांस, हर एक अनुभूति, हमारी हर खुशी, यहां तक कि हमारे आंसू भी उसके हाथों में हैं। धन्यवाद का हृदय हमें परेशानियों के भंवर में डूबने नहीं देता, बल्कि ऊपर उठाकर हमें प्रभु की महिमा देखने में मदद करता है। जब हम स्तुति और आराधना की भावना से जीते हैं, तब हमारे आसपास की निराशा, बल्कि यह कि हम अपनी सोच, बोलचाल, आचरण और निर्णयों में परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च स्थान दें। हो सकता है कि दुनिया का चलन कोई और हो, मगर हमें यह याद रखना होगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें संसार में रहकर भी संसार के मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना। यह एक चुनौतीपूर्ण आह्वान है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ऐसा सामर्थ्य देता है कि हम संसार की बुराइयों से परे रहकर भी परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को लोगों के बीच बांट सकें। हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का प्रकाश बनकर इस जगत को रोशन करने के लिए बुलाए गए हैं। जब हम यीशु के इन वचनों को अपने हृदय में अपनाते हैं, अपने दैनिक जीवन में अभ्यास में लाते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। हम पहले से अधिक करुणाशील, दूसरों के प्रति संवेदनशील, प्रेमपूर्ण और शांति प्रिय बनते जाते हैं। हमारे शब्दों में मजबूती के साथ साथ मृदुता आती है। हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की जगह परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। हमारे फैसलों में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिखने लगता है। जरा सोचिए, यदि दुनिया के हर कोने में ईसाई इन शिक्षाओं पर चलें, तो कितना बड़ा अंतर पैदा होगा। हिंसा, द्वेष और स्वार्थ में डूबी दुनिया को हम एक ऐसा प्रेमपूर्ण, मेल मिलाप से भरा स्थान बना सकते हैं जहां हर एक व्यक्ति प्रभु की महिमा गाता हुआ दिखाई दे। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन शिक्षाओं पर चलना एक दिन, एक सप्ताह या कुछ महीनों का काम नहीं है। यह जीवन भर की यात्रा है। हर दिन एक नया अवसर है जब हम स्वयं को क्रूस पर मिटाकर परमेश्वर की इच्छा के आगे झुक सकें। हर दिन हमें अपने भीतर यीशु का स्वरूप ढालना है। कभी कभी हम गलतियां करेंगे, पापों में गिरेंगे, लेकिन हमें हताश नहीं होना है। हमें तुरंत उसके सामने आकर पश्चाताप करना है, उसकी क्षमा मांगनी है और दोबारा उसके प्रेम भरे मार्ग पर चलना है। एक सच्चे ईसाई के जीवन में विनम्रता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह गलती होने पर अहंकार में न फंसकर भगवान के चरणों में आकर कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। और हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो ऐसे पश्चाताप करने वाले को कभी दूर नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने इतने पाप किए हैं, मुझे क्षमा मिल ही नहीं सकती, लेकिन यह शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। वास्तविकता यह है कि प्रभु ने क्रूस पर अपने बलिदान से हर प्रकार के पाप के लिए क्षमा का द्वार खोल दिया। बस शर्त इतनी है कि हम उसके समक्ष अपने पापों को स्वीकार करें, उनसे मन परिवर्तन करें और ईमानदारी से एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लें। यदि आज आप खुद को अयोग्य महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपके लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है, तो सुन लीजिए, प्रभु यीशु के रक्त की सामर्थ्य हर पापी को पवित्र बना सकती है। वह आपको धुला धुलाकर उज्जवल करने के लिए तत्पर है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है,
वह यह कि कैसे इन वचनों को हम केवल सुनकर छोड़ न दें, बल्कि इन्हें जिएं। उदाहरण के लिए, यदि आज आप सुन रहे हैं कि प्रेम करना कितना आवश्यक है, तो आप अपने घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाइए, उनसे प्रेम के शब्द बोलिए। कोई पुरानी रंजिश हो तो उसे मिटाइए। अगर क्षमा का संदेश सुनकर आपके दिल में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है, तो आज ही उसके लिए प्रार्थना करिए, उसे माफ कर दीजिए। यदि विनम्रता का संदेश आपको छू रहा है, तो अपने दफ्तर में, अपने पड़ोस में या अपनी मंडली में सबसे छोटा काम करने से भी न हिचकिचाइए। दिखाइए कि आप वास्तव में प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। यदि सेवा का मन लेकर चलना है, तो कोई परोपकार का काम ढूंढिए, किसी भूखे को रोटी खिलाइए, किसी दुखी को ढांढस दीजिए। यह छोटे छोटे कदम आपको सच्ची ईसाई जीवन शैली की ओर ले जाएंगे। आप यह मत सोचिए कि आपको बड़े बड़े मंचों पर प्रचार करने या दूर देशों में जाकर मिशनरी बनने की जरूरत है। यदि परमेश्वर आपको उन क्षेत्रों में बुलाए तो उसकी आज्ञा माने, लेकिन अपने दैनिक जीवन में जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, वहीं यीशु के ये 10 वचन जीकर दिखाइए। हो सकता है आप एक गृहिणी हो, एक विद्यार्थी हो या किसी कंपनी में कर्मचारी हो। आपका कार्यस्थल ही आपकी मिशन फील्ड बन सकता है। आपका परिवार ही आपका पहला मंडली क्षेत्र बन सकता है। जैसा आप जीते हैं, वैसा ही संदेश लोगों को देता है कि आपके भीतर सच्चे ईसाई का हृदय धड़क रहा है। एक जीवंत उदाहरण 10,000 शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। संसार के बहुत से लोगों ने ईसाई संदेश को केवल इसलिए ठुकराया क्योंकि वे बातें और कर्म में अंतर देखते हैं। ऐसे लोगों के सामने यदि हम यीशु के वचनों को निभाकर दिखाएं, तो यकीन मानिए, वे हमारे जीवन से प्रभु का प्रेम चखेंगे और स्वयं भी उसके पीछे चलने की इच्छा जागृत करेंगे। यही कारण है कि प्रभु ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। हमें इस भूमिका को समझना और निभाना है। नमक खाने में स्वाद भरता है, ज्योति अंधकार को मिटाती है। यदि हमें सच्चे ईसाई बनना है, तो हर जगह जहां घृणा है, वहां प्रेम को ले जाना है। जहां झूठ है, वहां सत्य को, जहां निराशा है, वहां आशा को, और जहां अंधकार है, वहां प्रभु की ज्योति को फैलाना है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई बार लोग सोचते हैं, इतना सब करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मत भूलिए कि हमें अकेले यह लड़ाई नहीं लड़नी। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। चाहे हमें पाप से लड़ना हो, बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो, या ईश्वर के वचनों पर चलने के लिए साहस चाहिए हो, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। वह हमारा सहायक, मार्गदर्शक और संबल है। जब भी आपको लगे कि आप इन शिक्षाओं को जीने में असफल हो रहे हैं, घुटने टेककर प्रार्थना करिए, परमेश्वर, मुझे तेरी सामर्थ्य की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा आपको आंतरिक बल प्रदान करेगा। अब मुझे विश्वास है कि इस संदेश ने आपके हृदय के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। अगर आप पहली बार यीशु के वचनों के बारे में जान रहे हैं, तो आज ही अपने हृदय के द्वार खोलकर उसे आमंत्रित कीजिए। कहिए, प्रभु, मुझे रूपांतरित कीजिए। मैं तुम्हारी शिक्षाओं पर चलना चाहता हूं, एक सच्चा ईसाई बनना चाहता हूं। और यदि आप पहले से विश्वास करते हैं, पर कहीं ना कहीं दुनिया की चिंताओं ने आपको भटका दिया है, तो आज लौट आइए। परमेश्वर आपको खुले बाजुओं से अपनाने के लिए तैयार है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके नाजुक हाथों को थामे रहें और स्वर्ग के मार्ग पर पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अग्रसर हों। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमपिता परमेश्वर की अनंत करुणा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज से आपके जीवन को नया रूप देना शुरू कर दे। आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके निर्णयों में, आपके कामकाज में, हर जगह यीशु के ये 10 वचन जीवित होकर चमकने लगें। आप ऐसे ज्योति बन जाइए कि लोग कहें, यह व्यक्ति कुछ अलग है। इसके जीवन में सच्चाई, प्रेम और परमेश्वर का हाथ दिखाई देता है। और तब आप बड़ी विनम्रता से कह पाएंगे, यह सब मेरे प्रभु का ही काम है, मैं तो सिर्फ एक साधन हूं। अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस संदेश को केवल खुद तक सीमित न रखें, बल्कि अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों तक भी पहुंचाएं। हमें संसार में मसीह के प्रेम को फैलाने का काम सौंपा गया है। अपनी बाइबल को रोज खोलिए, प्रभु के साथ लगातार संवाद में रहिए, उसकी अगुवाई में चलिए और विश्वास रखिए कि वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा।
आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश है, उसे बुझने मत दीजिए। भले ही चुनौतियां आए, लोगों की आलोचना या शैतानी प्रलोभन आए, आप डटे रहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। पूरे स्वर्ग की फौज आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर खुद आपकी ढाल बना है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि अब जब आप अपना दिन पूरा करें, तो थोड़ी देर एकांत में जाकर प्रभु से मन की बात करें। जो भी कमी या कमजोरी आपको महसूस हो, उसे उसके सामने स्वीकार करें। धन्यवाद करें कि उसने आपको बुलाया, आपको अपनी संतानों में गिना। फिर उसके वचनों को मन में दोहराइए। प्रेम करो, क्षमा करो, विनम्र बनो, सेवा करो, विश्वास रखो, प्रार्थना में जागरूक रहो, सत्य पर डटे रहो, धीरज धरो, धन्यवाद करते चलो और संसार से अलग होकर परमेश्वर की इच्छा में चलो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर आप में एक महान कार्य कर रहा है। आप दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। आज का यह समय निश्चित रूप से आपके जीवन में एक मोड़ ला सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको हर तरह के अंधकार से बाहर निकालकर अपनी रोशनी में चलने का अवसर दे। आपका हृदय सच्ची शांति और आनंद से भर जाए। यह शांति और आनंद संसार नहीं दे सकता, केवल प्रभु का प्रेम ही दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रेम को थामे रखिए, इस पर विश्वास रखिए और इसे अपने जीवन में प्रकट कीजिए। प्रभु की जय हो। आमीन।